अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ के बैनर तले एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में किस तरह की मांग जिलाधिकारी अलीगढ़ से की गई है, ज्यादा बातचीत के लिए तमाम ये पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर इतने तादाद में जो लोगों की संख्या है वो क्यों इकट्ठा हुई, क्या कहेंगे। आज तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद रहा। देखिए, आज हमारे जिस तरीके से अलीगढ़ जनपद में और प्रदेश में, देश में तमाम जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं व्यापारियों के साथ हो रही हैं, उसी को लेकर के आज जिलाधिकारी अलीगढ़ के यहाँ अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ के मतलब जो है बैनर तले आज हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं कि जिस तरीके से छोटे व्यापारी, जो मीट व्यापारी हैं, जो बड़े मीट कारखानों से मीट लेकर के जाते हैं, उनके साथ लिंचिंग की घटनाएं होती हैं। तो हमारा कहना यह है कि जितने भी यहाँ अवैध कट्टी घर चल रहे हैं या जो वैध कट्टी घर हैं, उनकी जांच कराई जाए कि जो वैध कट्टी घर हैं, जो लाइसेंस लेकर के स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, कि वो क्षमता से ज्यादा बीमार पशुओं का कटान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, और ये मीट जा कहाँ से रहा है, तो जितनी फैक्ट्रियां हैं तो उसमें एक कंट्रोल रूम बना दिया जाए, सब में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए, उसकी निगरानी जिला प्रशासन द्वारा की जाए कि क्या इन कट्टी घरों में जो कटान हो रहा है वो सही हो रहा है, तो इसकी जांच कराई जाए। दूसरा, ये जितने भी लिंचिंग में घटना जो हो रही है और जो डोर स्टेप डिलीवरी की जो बात तय हुई थी कि जो बड़े स्लॉटर हाउस और जिला प्रशासन के सहयोग से ये तमाम लोग जो है मीट जो है छोटे व्यापारियों को दुकान तक पहुंचाएंगे। अगर ऐसी घटना जो बार बार हो रही है, तो ये घटना बार बार हो रही है। लिंचिंग की घटना हुई अभी मई के अंदर घटना हुई थी, जो 4 मीट व्यापारियों के साथ इतनी जघन्य घटना हुई थी। शहर आग, मतलब हिंदू मुस्लिम आग में जलते जलते बचा। अभी शरीफ कुरैशी के साथ भी घटना हुई, उसी थाना अंतर्गत हरदोगंज के अंतर्गत। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो घटनाएं रोकने के लिए जो प्रशासन ने एक स्लॉटर हाउस और छोटे व्यापारियों के बीच एक कड़ी बनाई थी कि वहां से नाम लिखी हुई गाड़ी दुकानों पर मीट लेकर के जाएगी, तो वो किन परिस्थितियों में बंद की गई, उसे पुनः चालू कराई जाए और अवैध और वैध जो कट्टी घर हैं उनकी जांच कराई जाए और जांच करा करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बाकी ये क्या लग रहा है, ये कार्रवाई जो है मांग कर रहे हैं आप जो लोग हैं, तो ये कार्रवाई पहले चल रही थी, अचानक बीच में बंद हो गई, तो अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। देखिए, अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ की तरफ से उसके बैनर तले हमने ये ज्ञापन दिया है। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ हमने 2 दिन पहले सभी लोगों को आमंत्रित किया था, जितने भी गैर राजनीतिक दल हैं सब हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि जो छोटे व्यापारियों की लिंचिंग हो रही है, ठीक है, वो इस शक के आधार पे हो रही है कि कहीं कोई वैध फैक्ट्री से, कोई किसी गलत तरीके का काम तो नहीं हो रहा है। तो बस हमने प्रशासन से यही मांग की है कि हमारे जो मांगे ये हैं कि उन फैक्ट्रियों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और नियरेस्ट पुलिस या चौकी या थाने के अंदर उसका मिनी कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिससे कि किसी की आस्था को आहट हो तो वहां जाकर के चेक किया जा सके कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। एक दूसरी मांग ये है कि वैध और अवैध फैक्ट्रियां जो चल रही हैं उनकी जांच कराई जाए। तीसरा, जो फैक्ट्री मालिक हैं उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, जो जिन छोटे व्यापारियों की मॉब लिंचिंग हुई है। इसी को लेकर के हमने ये ज्ञापन दिया है। व्यापारी जो है वो क्यों उन्हें जो है 5 लाख रुपए का मुआवजा देने लगे, उसके पीछे की वजह क्या रखी है। उसके पीछे की वजह यह है कि जितनी सुरक्षा बड़े व्यापारी को दी जा रही है, उतनी ही सुरक्षा का हकदार छोटा व्यापारी है। तो छोटे व्यापारी के साथ लिंचिंग इस शक के आधार पे हुई कि कहीं उस फैक्ट्री से गलत मांस तो नहीं आया है, इसलिए उन बड़े व्यापारियों को सुरक्षा करना तो प्रशासन का, पुलिस का काम है। सुरक्षा पुलिस कर सकती है। अगर पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने में असमर्थ है तो फिर उन अवैध फैक्ट्रियों को बंद कराया जाए। क्या लग रहा है, ये अवैध फैक्ट्री जो है क्या है शहर में। मुझे तो लगता है कि अवैध फैक्ट्री नहीं है, और अगर हैं तो ये अफसोस की बात है। कोई भी अवैध फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योगी जी का राज है और उसमें भी अगर अवैध फैक्ट्री चल लेंगे तो बड़े अफसोस की बात है। वैध फैक्ट्री होनी चाहिए और उसके अंदर भी कैमरे लगने चाहिए, जिनका ताल्लुक आपके जो स्थानीय थाना है, चौकी है, वहाँ से रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना सामने ना आए। क्या लग रहा है, शहर में अभी तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट तो है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस है, अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी ढील मालूम होती है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के हरकतें सामने आती रहती है। कभी माइक को लेकर, कभी जो मॉब लिंचिंग को लेकर, कभी किसी को लेकर। ये सब पुलिस का काम है और प्रशासन का काम है, ना कि आम लोगों का। आम लोगों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए।
प्रशासन से क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद ये है कि वो जो है उस पर जो है थोड़ी सख्ती करें और थोड़ी जो है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, और पुलिस अपना काम करे, कानून अपना काम करे, कानून को कोई इंसान अपने हाथ में ना ले। जी बिल्कुल, ये थे बहुजन अल्पसंख्यक कल्याण संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों से मांग किया निश्चित तौर पर शहर में चलने वाली अवैध जो यानी कि कट्टीघर हैं, स्लॉटर हाउस हैं, उन पर तत्काल लगाम लगनी चाहिए। साथ ही जो हर रोज मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगना भी बेहद जरूरी है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।